बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सच तो ये है कि एक इंसान जब खुद से बात कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तो वो खुद को यही कहता है कि एक इंसान को गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि हम अपनी ही बात पर पूरा नहीं उतर पाते, अपने ही गुस्से पर काबू नहीं रख पाते? तो आए इसके बारे में बात करते हैं। देखें, एक इंसान को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो गुस्सा आया ही होता है, और बाद में जब वो काम होता है तो वो अपने जो है वो उन रवैयों या जो उन अल्फाज के बारे में सोचता है जो उसने गुस्से में अदा किए हैं, तो वो उन पर यकीनी तौर पर पछताता है। वो कहता है कि मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। तो एक इंसान को ज़िंदगी में रियलाइज़ हो ही जाता है कि गुस्सा उसके लिए अच्छा नहीं होता। ब्रूस पेरी एक साइकाइट्रिस्ट हैं। उन्होंने ये एक टेस्ट के थ्रू ये मेजर किया कि एक इंसान जिस तरह ही गुस्से में होता है, उसके जज्बात जिस तरह ही हाई हो जाते हैं, उसकी रैशनल थिंकिंग जो है उतनी ही कम हो जाती है। मतलब उसकी सोचने की जो एबिलिटी है वो उतनी ही कम हो जाती है। गुस्से में एक इंसान सिर्फ जज्बात के ऊपर फैसले करने लगता है। तो गुस्सा एक इंसान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। हमने ये सुना है कि गुस्सा करना ऐसे है जैसे आप किसी दूसरे की गलती की सज़ा खुद को दे रहे हैं। तो इस बात की रियलाइजेशन एक इंसान को हो जाती है, और वो इरादा भी यही करता है कि मैंने गुस्सा नहीं करना। लेकिन जब वो ज़िंदगी में ख़ुद को इन्वॉल्व करता है, तो लोगों के साथ डील करता है, तो इस सब में ज़िंदगी की मायूसियों और महरूमियों और लोगों के साथ जो डीलिंग होती है, उसके अंदर जो इख्तलाफात होते हैं, गलतफहमियाँ बढ़ती हैं, उसकी वजह से वो ख़ुद पर काबू नहीं रख पाता और वो गुस्सा कर लेता है। और जब कोई गुस्सा करता है तो फिर कोई भी किसी का लिहाज नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं मेन डिफरेंस की बात करूँ तो गुस्सा तो हम सभी करते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि कौन कितनी जल्दी गुस्से में आ जाता है, कि किस में कितनी ज़्यादा बर्दाश्त है। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़रा सी जो है वो हवा चले, मतलब हवा चलने से मेरी मुराद ये है कि ज़रा से हालात जो हैं उसकी सोच के बरक्स हों, उसकी ख्वाहिशात के बरक्स हों, तो वो फ़ौरन ही आग बगोला हो जाता है, लाल पीला हो जाता है, उसको गुस्से से उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो थोड़ी बहुत मुश्किलात जो हैं उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह ही हालात कुछ ज़्यादा ख़राब होते हैं, हवाएं ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं, तो उनसे जो है वो अपने आप पर काबू नहीं किया जाता, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तेज़ आंधियाँ चलने लगती हैं, दरख्त टूट जाते हैं, हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिर भी गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि गुस्सा एक इंसान के लिए किसी भी तरह से बेहतर होता ही नहीं। तो तो एक इंसान की बर्दाश्त के डिफरेंट लेवल होता है, हर किसी के लिए अंदर जो है मुख्तलिफ बर्दाश्त होती है। लेकिन इस पर फर्दर आगे बात करने से पहले मैं ये दो जो डिफरेंस हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, एक तो ये माइंड की रियलाइजेशन है। जिस तरह माइंड हमारा रियलाइज़ करता है कि क्या चीज़ सही है या गलत है, तो इसी तरह ही हमारे माइंड ने रियलाइज़ किया कि गुस्सा जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और जब उसने ये रियलाइज़ कर लिया, तो इससे फ़र्दर हमें ये इरादा करने की जो है इससे हमें मदद मिली कि हमने ये इरादा करना है कि हमने गुस्सा नहीं करना। लेकिन गुस्सा ना करने के लिए हमें अपनी बॉडी की भी तो सपोर्ट चाहिए होती है ना। लेकिन बॉडी की अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, जो एक इंसान की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे उनका एक बिहेवियर डेवलप होता है, उसका टेम्परामेंट, उसका एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तो वो बॉडी की लिमिटेशंस होती हैं। तो एक गुस्से पर काबू पाने के लिए आपको अपनी बॉडी की जो बर्दाश्त है उसको बढ़ाना होगा। तो आइए इस पर बात करते हैं कि किस तरह हम अपनी बॉडी की बर्दाश्त को बढ़ा सकते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ, एक ऑब्वियस बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी हमने हासिल करना है तो उसके लिए हमें एफ़र्ट तो पुट करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी बर्दाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी। लेकिन एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, होता क्या है कि जब दुनिया के मामलात में हम इन्वॉल्व होते हैं और हमारे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इस सब में हम इतना गुम हो जाते हैं कि हम प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम जो है अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। तो इस सब में एक पॉइंट ऐसा आता है कि हालांकि हमारा माइंड ने ही ये इरादा किया हुआ है कि हमने गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हमारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो हमारा माइंड ही हमें कहता है कि यार अब तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया। माइंड के अंदर ही एक आर्गुमेंट हमारा हर वक्त इंसान जो है ना, इंसान के माइंड के अंदर इख्तलाफी आर्गुमेंट जो है एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। तो माइंड के अंदर ही ये आर्गुमेंट चल रहा है कि अब तो मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, अब तो मैंने बर्दाश्त करने का पूरा हक अदा कर लिया, लेकिन दुनिया या दूसरे जो लोग हैं वो लिहाज ही नहीं रख रहे। तो अब तो एक तरह से गुस्सा करना मेरा बिल्कुल जायज़ है, अब तो मुझे पूरा हक है गुस्सा करने का।
تو مائنڈ ہی ہمارا جو ہے ہمیں گرین سگنل دے دیتا ہے کہ ہم اب غصہ کر سکتے ہیں، اور اس پر پھر ہم جو ہے برداشت کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور ہم غصہ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے، جب ہمارا مائنڈ ہی ہمیں گرین سگنل دے رہا ہے غصہ کرنے کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ایک فالس فلیگ ہے۔ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے تو ایفرٹ یہ ہمیں کانشیسلی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی، ہمیں کانشیس اس پوائنٹ پر ہمیں کانشیس ہونا پڑے گا، اور پھر کانشیسلی اپنے آپ کو ڈرائیو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کا یہ کہنا ہوگا، خود کو یہ بتانا ہے کہ دنیا تو انسان کو ٹیسٹ کرتی ہی رہتی ہے، دنیا تو انسان کو گرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن کیا ہم گر جائیں گے؟ کوئی ہمیں جتنا بھی پرووک کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہم نے اور برداشت کرنا ہے، ہم نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم غصہ کریں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا، یہ ہمارے ہی کردار پر ایک داغ سا لگ جائے گا۔ ہم نے غصے کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ غصے سے ہم اپنی ہی بات کو صحیح طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ ایک سمجھدار جو شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بات ہی کرنی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی بات ہی کرنا چاہتے ہیں، تو اونچی بول کے اور ہمارا رنگ اڑا ہو تو اس سے تو بعد میں جب ہم کام ہو جائیں گے تو ہمیں اپنی بات کی خود ہی سمجھ نہیں آئے گی، تو کوئی دوسرا ہماری بات سے کیسے متاثر ہوگا؟ تو ایک سمجھدار شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم اپنی بات ہی کرنی ہے تو ہم غصے پر قابو کر کے اپنی بات کو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی، اتنا آسان نہیں ہوگا، ہمیں بار بار جو ہے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ کچھ ٹائم میں آپ کو ریئلائز ہو جائے گا، جب آپ بعد میں کام ہو جائیں گے، غصہ آپ ہو جائیں گے، لیکن بعد میں جب آپ کام ہوں گے تو پھر آپ جب سوچیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہاں ایک پوائنٹ تھا جب میرا مائنڈ جو ہے اس بات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب تو میں نے بہت زیادہ برداشت کر لیا، اب تو مجھے غصہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب میرا حق بن گیا غصہ کرنا۔ تو آہستہ آہستہ جس طرح آپ کو یہ پوائنٹ ریئلائز ہو جائے گا، اسی طرح پھر آپ نے نیکسٹ ٹائم کوشش کرنی ہے کہ آپ کانشیسلی اس پوائنٹ پر ایفرٹ پٹ کریں، آپ خود کو کہیں کہ نہیں، غصہ نہیں کرنا، غصہ کسی بھی صورت میں ایک انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس طرح جب آپ کانشیسلی ایفرٹ پٹ کرتے رہیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی برداشت بڑھتی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔